तो आज आप लोगों के बीच आए हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो, रीट हो, जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम लोगों को कुछ मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को, उनके कथन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि बहुत सारे सिद्धांत जैसे कि लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, इन लोगों का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इन सब एग्ज़ाम के लिए। तो उनके सिद्धांत को हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन इन सिद्धांतों से पूछा जाता है वह क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। इसके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद, बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि लेव वाइगोत्स्की जो कि रूस के थे, इनके कुछ सिद्धांत और इनके कुछ कथन के बारे में। याद रखिएगा, यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे। तो याद रखिए, लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे। यह मनोवैज्ञानिक एक रूस के थे और इन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया और कुछ कथन जो कि एग्ज़ाम में हम लोग इस टैगवर्ड को याद रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। अब क्या सामाजिक संस्कृति, हमारी जो समाज की जो संस्कृति है, इस संस्कृति से कैसे डेवलप मतलब बच्चा होता है, कैसे बच्चा सीखता है, इनसे संबंधित जो सिद्धांत देने का काम किया है ये लेव वाइगोत्स्की है। और बहुत सारा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को हम इस वीडियो में लाए हुए हैं, इसलिए आप लोग इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान देंगे। अब है क्या, जैसे कि निकट या समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसको कि हम लोग ZPD के नाम से भी उनको जानते हैं, ये सिद्धांत क्या है? तो जॉन ऑफ ये प्रॉक्सिमल ये डेवलपमेंट का सिद्धांत, इन्होंने मतलब ऐसा एक सिद्धांत दिया कि ZPD क्या है। जैसे कि होता क्या है कि किसी बच्चे में, जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मान के चलिए कि 80 मार्क की आवश्यकता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपने से अपने क्षमता के आधार पर वो क्या करता है, तो वो 60 मार्क तक ले आ पाते हैं। मतलब वो उसमें क्षमता है कि वो 60 मार्क तक ले आ पा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करना है 80 मार्क में। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, तो बाह्य एक सहायता करते हैं, उनको हेल्प करते हैं और उनको किसी बाह्य कारक के द्वारा उनको मतलब प्रेरित किया जाता है और वो प्रेरित करके उनको जो है ना 90 मार्क के लिए उनको तैयार कर लिया जाता है। अब जो है उनको इस टाइप से मतलब गाइड किया गया है, इस टाइप से उनको हेल्प किया गया है कि वो 90 मार्क तक ला सकता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उनको हम लोग बोलेंगे ये ZPD, अर्थात मतलब इस डिफरेंस को ही हम लोग ZPD बोलते हैं, जो कि एक वास्तविक उनके पास जो नॉलेज है, जो उनको एक तरह से बाह्य कारक से जो प्रेरित करके उनकी क्षमता को बनाया गया है, उन दोनों के अंतर को ही हम लोग ZPD के नाम से जानते हैं। अब क्या कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। इनका एक कथन है क्या कि बच्चा में जो विकास होता है, जैसे कि समाज से मतलब बच्चे का विकास होता है, कहने का मतलब कि समाज के द्वारा ही। और याद रखिए एक टैगवर्ड आप कि वाइगोत्स्की का नाम आ जाए और क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर समाज दिख जाए तो समाज से संबंधित बहुत ही पॉजिटिव टैगवर्ड है इनके लिए, इसलिए वाइगोत्स्की को समाज से जोड़ने का कोशिश कीजिए। इसलिए बच्चे का विकास जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो समाज के द्वारा होता है। चूँकि समाज में बच्चे डेवलप करते हैं, समाज से बच्चे सीखते भी हैं। बच्चे कह रहे हैं कि समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। मतलब क्या कि बच्चे जो है, कोई भी बच्चा जो मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस समाज से अंतः क्रिया करता है, समाज के साथ, समाज के रहन सहन को, हम लोग कैसे रहते हैं, अपने से बड़ों को देखता है, हमारी संस्कृति कैसी है, इन चीज़ को समाज से बच्चा सीखने का काम करता है और वो मतलब एक अंतः क्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। याद रखिएगा कि बच्चे जो है वो किसके, तो समाज के अंतः क्रिया करके, मतलब समाज के में रह करके, उनको जान करके, उनको परख करके, अपने से बड़ों को देख करके उन संस्कृति को सीखने का काम करता है। ऐसा कथन किसका है, तो लेव वाइगोत्स्की का। इसी प्रकार देखिए, बालक कह रहा है कि 2 प्रकार से भाषा सीखता है। बालक जो है 2 प्रकार से भाषा सीखते हैं। कैसे, तो एक मस्तिष्क या आंतरिक विचार से,
मतलब बच्चे का जो एक बच्चे के पास या हम लोग के पास जो मस्तिष्क है वो अपने मस्तिष्क के आधार पर या नहीं तो उसके अंदर जो विचार है उनके द्वारा भी बच्चे क्या करते हैं तो भाषा को सीखते हैं। और एक होता है क्या कि बाह्य विचार से हम लोग जो एक उसके अंदर विचार डालते हैं, हम लोग जो उनको एक तरह से प्रेरित करते हैं, इनके आधार पर भी बच्चा भाषा को सीखते हैं। याद रखिएगा कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बहुत सारी कुछ समानताएं भी हैं, बहुत सारी कुछ ये भिन्नताएं भी हैं। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आखिर पियाजे और ये वाइगोत्स्की की सिद्धांत में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उसमें जो है विभिन्नताएं हैं, इससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो में हम बताएंगे। अब है क्या कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा, और ये मतलब पियाजे के सिद्धांत का बिल्कुल ये उल्टा है। उसका कहना है क्या कि पहले भाषा सीखते हैं फिर बच्चा विचार देता है, लेकिन वाइगोत्स्की का ये कहना नहीं है। वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक में पहले विचार आता है और फिर भाषा। मतलब क्या कि मन में कोई एक ऐसा विचार आता है और उसके बाद उस विचार को जो है ना एक भाषा से व्यक्त किया जाता है, ऐसा कहना है किसका, तो लेव वाइगोत्स्की का। इसी प्रकार देखिए खेल के द्वारा संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि जब बच्चा खेलता है तो उस खेल से भी बच्चों में विकास होता है। चाहे जिस भी खेल में बच्चा रुचि रखता हो, उस खेल से देखिए उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है। इसलिए खेल बच्चा के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, बच्चा को खेलना चाहिए और खेल से भी बच्चे को बहुत सारे मतलब सीख मिलती है और बहुत सारा विकास बच्चों में होता है। अब क्या कि विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। मतलब कि अधिगम प्रक्रिया जो एक सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, वह कह रहा है क्या कि विकास की प्रक्रिया जो है इस अधिगम की प्रक्रिया से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। ऐसा मानना है, ऐसा कथन है किसका, तो लेव वाइगोत्स्की का। तो ध्यान रखिए कि लेव वाइगोत्स्की ने जो कुछ उनका जो बहुत ही टफ और बहुत ही मतलब कहा जाए कि महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, वो पॉइंट ये था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और इसके बाद लेव वाइगोत्स्की का कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को देखना, ये सब मतलब देखना पड़ेगा। और इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो इसके सिद्धांत से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके आगे के वीडियो में हम जो है विभिन्न तरह के और भी कुछ ये मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।